राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। खबर है बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में मौत का ये पूरा मामला। बीटेक छात्रा भूमिका की ये मौत का मामला है। परिजनों ने हत्या का शक जताया है। सीसीटीवी देखकर हत्या का आशंका यहां पर जताई गई है। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में सीद्रावल्ली इलाके में स्थित रमन मुंजुल कॉलेज की एक बीटेक थर्ड ईयर छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मृतक छात्रा का नाम भूमिका गुप्ता था और उसकी उम्र 23 साल थी। भूमिका राजस्थान के अलवर की रहने वाली थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार वो सोमवार शाम अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गई थी और पार्टी से लौटने के बाद उसने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं परिवार का आरोप है कि भूमिका आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही यूनिवर्सिटी पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां भूमिका की मौत किसने की है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि परिजनों ने भूमिका की मौत पर सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में शिकायत यहां पर दर्ज की गई है। 26 अगस्त को भूमिका ने आत्महत्या की थी। तो जीएफएक्स के जरिए आप तक बता रहे हैं पूरा मामला क्या है। सवालों के घेरे में आखिर भूमिका का सुसाइड केस क्यों है? क्या बीएमएल यूनिवर्सिटी ने परिवार को फुटेज नहीं दिखाई है? तो क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही से भूमिका की जान गई है? ये सवाल, क्या छात्रा पर पढ़ाई का दबाव था? ऐसे में भूमिका मर्डर केस में कई सवाल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्या भूमिका यूनिवर्सिटी के कैंपस की किसी घटना को जानती थी? आखिर होनहार छात्रा ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर दी? क्या बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी ने सच छिपाया है? यूनिवर्सिटी ने परिवार को फुटेज नहीं दिखाई है। कहना चाहूँगी कि मेरी बेटे को न्याय मिले। मेरी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन मेरी बेटी को किसी ने या तो उकसाया या उसे मारा गया है। मैं बस प्रशासन से ये चाहती हूँ कि यहाँ गृह मंत्रालय में बीएम के द्वारा कि मेरी बेटी को न्याय मिले, क्योंकि प्रशासन हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैंने इसी सिद्धांत को लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया था और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका कैरियर बनाने के लिए मैंने जी जान लगा रखी थी। मैंने किसी भी तरह से उस बेटी पे काफ़ी कमी नहीं छोड़ी थी, उसके पापा की कमी नहीं महसूस होने दी थी। मैंने पूरे अपने तन मन धन से तीनों से अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए मुंजाल भेजा था। हमको तो न्याय चाहिए हमारी बच्ची का। बच्ची को मारती मारी को न्याय चाहिए हमको। तो बहुत ज्यादा होशियार बच्ची थी हमारी लड़की, पढ़वा लिखवा हम सब गए। आपकी कब बात हुई? इस घटना से पहले आपकी कब बात हुई माँ? राखी में आई थी मेरे घर जी। राखी में खूब बात करी, दही 2 दिन खूब बात करी थी। तब हमें तो मतलब सुबह बताया था। हम लोग, मेरी बहनों में बड़ी वाली बहन जयपुर रहते हैं जी, तो हमें नहीं बताया था घर वालों ने ऐसा कुछ हो गया, बिकॉज हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। बस बोला घर आ जाओ, क्योंकि उनको भी प्रॉपरली नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं। अब जब हम घर आए तब हमें ये सब पता लगा। हमें यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि राखी पे हम सारे भाई बहन साथ में थे। इवन बहुत खुश थी, मतलब नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब हम लोग इतना कर रहे हैं, कुछ अगर होता तो लिख के जाती अपना, कहीं किसी को तो बताती, मेरे को बताती। ऐसा कोई सुसाइड नोट मिला नहीं मिला हम पुलिस लोगों को अभी तक कुछ नहीं। अधिक जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि भूमिका की मौत का जो मामला आया सामने, परिजनों ने इसमें हत्या की आशंका जताई है, ये पूरा मामला क्या है? 26 अगस्त को बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में एक बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा जो भूमिका है, वो अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई मिलती है और उसके बाद जो हॉस्टल है उसमें हड़कंप मचता है, क्योंकि उसी 26 अगस्त की रात को उसके ही दोस्त की एक बर्थडे पार्टी होती है
और वो 10 बजे रात को बर्थडे पार्टी के लिए निकलती है। और जब वो वापस 11:42 पर वापस आती है तो उसकी एक दोस्त उसके साथ नजर आती है और वापस जो है उसकी दोस्त अकेले जाती हुई नजर आती है 12:42 पर, यानी 1 घंटे बाद। अब जो छात्रा भूमिका है, मृतक छात्रा भूमिका, उसके परिजन ये साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में इसे सुसाइड का मामला बताया गया था कि बीटेक की 3rd ईयर की छात्रा जो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, उसकी हत्या हुई है। साथ ही अब जब परिजनों ने इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज देखी है तो सीसीटीवी फुटेज में भी उन्होंने शक जताया है कि जो सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाई गई है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनको जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई उसके बाद उन्होंने जो शक जताया उस पर 11:42 पर वो अपनी एक दोस्त जो छात्रा है उसके साथ रिबन लेने के लिए, जो कि उस समय जब बर्थडे पार्टी में वो मौजूद थे दोनों छात्राएं, तो उस समय रिबन का कोई काम वहां पर था, तो रिबन लेने के लिए वो कमरे में पहुंची थी। दोनों छात्राएं जो है रिबन लेने के लिए कमरे में पहुंची थी, लेकिन जो वापसी में जो उसकी दोस्त सांभवी है, जो छात्रा उसी की रूममेट थी, वो वापस जो है 12:42 पर कमरे से अकेले बाहर निकलती हुई दिखती है, जबकि 11:42 पे दोनों साथ दिखते हैं। अब परिजन ये कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाया गया उसमें से उनकी क्लिप भी जो है वो गायब की गई है, यानी वो सीसीटीवी एडिट की गई है। 7 मिनट का एक जो क्लिपिंग है वो गायब की गई है, 5 मिनट की एक की गई है, 3 मिनट की एक की गई है और 2 मिनट की एक की गई है। ऐसा परिजन कह रहे हैं कि उसी बीच जो है वो पूरी घटना हुई है, जिसने भी भूमिका को मारा है और इसी जो क्लिपिंग जो गायब हुई है इसी बीच उसके साथ कोई ना कोई घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर जरूर दर्ज की है, क्योंकि परिजनों ने एक शिकायत दी है कि उनकी जो बेटी है उनकी हत्या की गई है और किसी की साजिश के तहत ये सारा मामला हुआ है। अब इसमें पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से कर रही है। हालांकि पूरा मामला 26 अगस्त का है, लेकिन 30 अगस्त को ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि 30 अगस्त को इसलिए एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, उससे पहले जो छात्रा भूमिका है उनके परिजनों ने अभी कोई शिकायत नहीं दी थी। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जरूर चल रही थी। बार बार जो मृतक छात्रा भूमिका है उनके परिजन बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में भी आ रहे थे, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे थे, छात्राओं से भी बातचीत कर रहे थे जो उस समय उसके साथ पढ़ती थी या फिर उस समय जो बर्थडे पार्टी में मौजूद थी। ये तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन अब जब छात्रा के परिजन ये साफ तौर से कह रहे हैं, जैसा आपने भी सुना, अभी उनकी जो माँ थी उनका कहना था कि जो सरकार की जिस तरह से योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उसके तहत उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मुंजाल यूनिवर्सिटी भेजा था। हालांकि 2012 में इस छात्रा के जो पिता है वो उनकी भी डेथ हो गई थी, उसके बावजूद भी वो लगातार तन मन और धन लगाकर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। और उनकी बेटी का ये भी उन्होंने बताया कि अगर कोई सुसाइड अगर वो करती, उसके कोई मन में होती, तो वो जरूर कोई ना कोई सुसाइड नोट छोड़कर जाती, ताकि वो अपनी हत्या का कारण अपनी आत्महत्या का कारण जरूर बताती। लेकिन इस तरह का भी कोई सुसाइड नोट वो नहीं छोड़ के गई है, इसलिए उसकी हत्या की गई है। जिस फंदे से लटककर हालांकि हत्या उस जो शव मिला था उस समय उसी के हॉस्टल के कमरे में, लेकिन उस समय भी जो उसकी जो फ्रेंड थी वो बार बार जब रूम के अंदर आई, उसके बाद जब पार्टी खत्म होने के बाद, तो वो खटखटाती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हालांकि उस समय वार्डन को बुलाया गया, वार्डन ने भी दरवाजा खटखटाया गया लेकिन फिर भी नहीं खुला था, तो तब कुंडी तोड़ी गई थी। ये तमाम पहलू है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अब केवल एक क्लू यहाँ पर बचता है जो सीसीटीवी कैमरा है, जिसको तीसरी आंख बोला जाता है। हालांकि तीसरी आंख में सब कुछ कैद है, वो तीसरी आंख ने सब कुछ देखा है, जिसमें छात्रा भूमिका बर्थडे पार्टी में 10 बजे जाती है, 11:42 पे वापस आती है, फिर 12:42 पे जो उसकी दोस्त है सांभवी वो वापस जो है फिर दोबारा से बर्थडे पार्टी में निकल जाती है। ये तमाम तरह की जो सीसीटीवी है वो परिजनों ने देखी है और परिजनों ने इस
पूरी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद जो बताया है उसमें ये भी बताया है कि सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है, क्योंकि 7 मिनट की एक क्लिप वो गायब बता रहे हैं, 5 मिनट की एक, 3 मिनट की एक, 2 मिनट की एक। अब पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, आत्महत्या के उकसाने के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई है कि जिसमें उसे उकसाया गया है, इसलिए जो है उसने फांसी लगाई है, ऐसा एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब इस एफआईआर के बाद जो जांच है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी टिकी हुई है कि जिस तरह परिजनों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया है, तो क्या उस दौरान कौन सा शख्स वहां पर आया था, कौन से शख्स ने इस तरह की पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये तमाम तरह के सवाल है। हालांकि अब इसमें जो बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी है, हम भी उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी हम जरूर उनके मैनेजमेंट से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर जो आपके ही यूनिवर्सिटी की बीटेक की 3rd ईयर की छात्रा सुसाइड कर लेती है अपने कमरे में, अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लेती है, तो इस वाले मामले में अगर जो भी आपके पास जानकारी है वो जरूर साझा की जाए, क्योंकि तमाम दर्शक, तमाम जो छात्राएं हैं, छात्रा हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि एक यूनिवर्सिटी में एक हंसती खेलती लड़की जो पढ़ाई में ज्यादा होशियार हो और वो कैसे अपने आप को फंदे से लटका सकती है, ये तमाम तरह के छात्र और छात्राएं भी सवाल कर रही है। और इसलिए उन सवालों का जवाब देने के लिए लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा भी इसकी कोशिश कर रहा है कि उस यूनिवर्सिटी का भी कोई ना कोई हमें वहां से बाइट मिले, ताकि वो हम दर्शकों को भी बता सके कि यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनकी तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है। लेकिन बयान अभी तक नहीं आया है। मीडिया से बसते हुए बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के लोग नजर आ रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो। सिक्योरिटी गार्ड से जब हम पूछ रहे हैं वो भी इस मामले में कुछ नहीं बता रहे हैं। हालांकि हमने छात्राओं से वहां बातचीत की, लेकिन छात्राओं ने ये जरूर कहा कि सभी जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको एक मेल जरूर आया है और मेल के माध्यम से केवल इतना बताया गया है कि एक बीटेक 3rd ईयर की छात्रा भूमिका की मौत हो गई है, उसमें कोई सुसाइड का जिक्र भी नहीं किया गया है। हम आप तक फिर पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 12 बज